जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। यस, न्यूमरो एक्सपर्ट रंजू सिंगल। हाँ, नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन अ नेम। क्या रखा है नाम में? हाँ जी। अच्छा, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपसे जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? नो 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 नो, डोंट गो टू योर फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इटेबल, लाइक, डिसलाइक्स, नो, विच इज़ कनेक्टेड टू यू। क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? सोचिए। सब दुनिया का नाम याद आ जाएगा, दुनिया की चीज़ें याद आ जाएंगी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू ऑलवेज वॉन्ट टू सेलिब्रेट। ये हिंट है आपके लिए। क्या पसंद है? गेस 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 गेस। ओके, आई टेल यू, योर बर्थडे। यू ऑलवेज थॉट कि आपका बर्थडे जो है वो यू विल सेलिब्रेट लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन। या सो फर्स्ट थिंग विच everyone like most, that is the date of birth, your date. That's why you celebrate your birthday with friends, family, relatives, because you are so happy on that day. The first thing is your date, and the second thing, सोचिए। ऑलरेडी हिंट दे दिया है मैंने, अब नहीं दूंगी। अब आपको जल्दी से सोचना है कि दूसरी चीज़ क्या है जो आपको बहुत पसंद है अपने बारे में। और कोई उसमें ज़रा सा भी छेड़छाड़ कर देता है ना, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसा क्या है? नो आइडिया। योर नेम, राइट? आपका नाम आपको बहुत पसंद है। आपका नाम, आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि अगर आपके नाम से कोई छेड़छाड़ करता है, सपोज़ करिए कि आपका नाम भावना है और मैं उसे भावनी बोलूँ या कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगता ना? कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के नाम को बिगाड़ के बोलता है तो ये बात पसंद नहीं आती है ना? क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है नाम? अच्छा, नाम का जो आज हमने टॉपिक लिया है, दैट इज़ योर नंबर नेम। न्यूमरोलॉजी में हम इसे कहते हैं नंबर नेम। और नंबर नेम का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार माने जाते हैं। अब 16 संस्कारों में से आप सब जानते हैं कि नामकरण संस्कार भी आता है। और नामकरण को एक संस्कार क्यों दिया गया? क्यों उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे दी गई कि वो हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार का हिस्सा है? अब आपने देखा होगा आपके पुराने टाइम पे या फिर आप अपने दादा नाना या कोई आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो या जो भी जनरेशन ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनके नाम आपने कभी नोटिस किए? उनके नाम हमेशा देवी देवताओं के नाम से जुड़े हुए होते थे। बिकॉज़ उस टाइम पे हमारे लोगों को ये नहीं पता है कि नाम की कोई न्यूमरोलॉजी भी निकलेगी, कोई नाम का साइंटिफिक रीज़न भी होगा, ये ऐसी बातें नहीं पता थी। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता था कि अगर हमने भगवान का नाम रखा तो उससे क्या है, रेपिटेडली हम नाम का चैंटिंग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को आप बार बार बुलाएंगे और उस नाम का स्मरण हो जाएगा और वो भगवान के नाम के सिमरन की तरह आपके कर्मास में काउंट हो जाएगा, है ना? ये रीज़न होता था। अब इसमें आपने बहुत देखा होगा लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान के नाम पे, शिव भगवान के नाम पे बहुत सारे नाम होंगे। कभी आपने किसी बच्चे का नाम दैत्यासुर देखा?
किसी बच्चे का नाम रक्तबीज देखा, किसी बच्चे का नाम महिषासुर देखा? नहीं होता, बिकॉज़ ये तो पता है कि उसमें एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, नेगेटिव एंटिटी है, इसलिए हम उसे अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। और कोई भी नहीं चाहता कि नेगेटिविटी को हम लेके आए। तो ये एक रीज़न था नाम का हमारे पुराने बुज़ुर्गों के लिए। अब बात की जाए आज के समय की। आज के समय पे लोगों ने क्या किया कि नाम को इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमारा जो मन किया हमने अपने बच्चों का नाम वही रख लिया। अगर नाम का इम्पोर्टेंस नहीं था तो एक पंडित जी से नामकरण संस्कार क्यों करवाया जाता है? फिर उसका नाम जो राशि के हिसाब से निकलेगा, जो लगन चार्ट के हिसाब से निकलेगा, वो क्यों रखा जाता था? अगर इम्पोर्टेंस ही नहीं है किसी चीज़ की तो उसे नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस थी, इसलिए हम किसी भी ज्योतिष से या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बच्चे का नाम रखवाते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के चलते पेरेंट्स अपने हिसाब से जो नाम उन्हें बहुत अच्छा लगता है उस हिसाब से नाम रख लेते हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसमें हर्ज क्या है। एक माँ बाप को पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चे का जो चाहे नाम रख सकते हैं, बिल्कुल है। अब मैं आपको इसका रीज़न समझाती हूँ। देखिए, सपोज़ करिए आपका एक डेट ऑफ बर्थ है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? अब आपने बच्चे का नाम वो रख दिया जो लेटर, जो नंबर्स उसी लेटर के साथ में एसोसिएट होते हैं, तो वो बच्चा ग्रो करेगा। अगर वो नंबर्स नंबर नेम से आते हैं जो उसके नंबर से, उसके डेट ऑफ बर्थ से एसोसिएट नहीं होते हैं, जिनका कनेक्शन नहीं होता है, जिनके वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं, तो ऐसा नंबर, ऐसा नेम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस बच्चे के लिए। देखिए, जन्म से जो डेट ऑफ बर्थ हो गई उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें स्ट्रगल लिखा है, उसमें हैप्पीनेस लिखा है, उसमें कमियां लिखी हैं या दुख लिखा है, जो है वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नेम की सहायता से, नाम की मदद से हम उसे, वो चीज़ों का जो डेप्थ है उसे कम कर सकते हैं और जो पॉजिटिविटी है उससे क्रेडिट कर सकते हैं। सपोज़ करिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर नंबर 9 है या फिर आपका कंडक्टर नंबर 9 है, जिसे हम लाइफ नंबर कहते हैं, 9 है, आपने अपने बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जिसमें 5 आता है, जिससे आपको रिज़ल्ट मिलता है दोनों का आपस में क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, दोनों की आपस में वाइब्रेशंस मैच नहीं होंगी। ऐसे में क्या होगा, उनके बीच के कन्फ्लिक्शंस डे बाय डे बढ़ते ही रहेंगे, कन्फ्लिक्शंस कम नहीं हो पाएंगे। आपने देखा है कि एक फादर की अपने बच्चों से नहीं बन रही है, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे से उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है और एक बच्चे से बिल्कुल बनती है। ऐसा क्यों? कभी कारण जानना चाहा आपने? परेशान होता है। देखिए, एक फादर होगा या एक मदर होगी, उसकी अपनी डॉटर से नहीं बन रही, या मदर की सन से नहीं बन रही, या फादर की डॉटर से नहीं बन रही, उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही। ऐसे केस में डेफिनेटली उन लोगों का जो नेम नंबर है या उनका ड्राइवर नंबर है वो आपस में क्लैश हो रहा है, उसकी वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रही हैं। अब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या होगा, नेगेटिव में कन्वर्ट होता रहेगा। अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, वो कैसे? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का इन्हांस हो जाएगा। तो क्यों आपको नाम पे बहुत ध्यान देना चाहिए? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो ये चेक करनी चाहिए कि एनर्जी आपस में मैच हो, कंबाइन हो, ना कि क्लैश हो। अक्सर लड़कियों को देखा होगा आपने कि बहुत बार ये कहते हैं लोग कि शादी के बाद ये तो बदल गई। ऐसा कहते हैं ना कि शादी के बाद उसका नेचर चेंज हो गया बिल्कुल।
या तो अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है या इगोइस्टिक हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि नाम के साथ साथ में जो उस लड़की का नाम था, अब उसका सरनेम उठा के दूसरा रखा गया, या उसके पुराने सरनेम के साथ में एक नया सरनेम ऐड कर दिया गया। तो अब जब कोई भी चीज़ आपके साथ ऐड होगी तो उसका वाइब्रेशन और उसकी एनर्जी भी आपके साथ आएगी। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपके नंबर नेम के हिसाब से आपको सूट कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। अगर उसने सूट नहीं किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, रिलेशन शादी के बाद में सर्वाइव नहीं करते हैं, रिलेशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा होता है ना। नंबर जितने इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट से हों या फिर नंबर से, न्यूमेरिक वैल्यू से हों, इनका न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और दिस इज़ द माई सजेशन कि आप प्लीज़ नाम को ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाएं। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने नाम चेंज करके बहुत सारी सक्सेस हासिल की। लाइक अक्षय कुमार जिनका नाम रवि था, या यूसुफ खान जो दिलीप कुमार जी हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया और उसके बाद में उन्होंने करियर में सक्सेस पाया। दिस इज़ द मैटर ऑफ द डेप्थ स्टडी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। समझना पड़ेगा इसे गहराई से। इसलिए जब भी आप किसी बिजनेस का नाम रखें, अपने बच्चों का नाम रखें, तो ऐसा नाम ऑप्ट करें जो उनकी वाइब्रेशंस को आपसे मैच कर सके, या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव नंबर मिसिंग है उनकी कमी को पूरा कर सके। आई कैन चैलेंज यू कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको न्यूमरोलॉजी से रिगार्डिंग कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। दे गिव द वेरी शैलो नॉलेज। ऐसा होता है इन सबको, मतलब दैट इज़ द वेरी शैलो नॉलेज। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू एक्यूरेट एंड गुड कंटेंट, जिससे आप लोग अपने आप को समझ सकें। इतने सारे व्यूअर्स हैं, उनमें से अगर 2 को भी ये बात समझ में आती है, या किसी ने अप्लाई किया, किसी को लग गई ये बात और उन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिला, उनकी जो पॉजिटिविटी होगी, कि उनका जो चेंजेस होगा, उनका जो ब्लेसिंग्स होंगी, उसके लिए वीडियोस बनाते हैं हम। आई होप कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी वीडियोस, आपके व्यूज़ जो हैं, आपके कमेंट्स जो हैं, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस और हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे, और प्लीज़ हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहें। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।